हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्या चूज़ा 2-3 महीने का चूज़ा अपना आप बताता है असील का कि मैं बड़ा होकर क्या बनूँगा, या वो नहीं बताता। सर, चूज़ा जो होता है वो 110% अपना आप बता देता है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूँगा। अब मैं कुछ उसकी रीज़निंग में आपको बता देता हूँ, कुछ उसके पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कि चूज़े के अंदर हम क्या चीज़ें देख के उसको जज कर सकते हैं कि ये बड़ा होकर किस तरह का सील बनेगा। पॉइंट नंबर 1, चूज़े की नोक। आंखों को छोड़ दें, आंखें चूज़े चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम बीइंग, वो आगे पीछे कोई गहरी कर जाते हैं, कोई पीली कर जाते हैं, कोई नीली कर जाते हैं, कोई रिंग बना जाते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई साफ़ कर जाते हैं। ये टाइम के साथ चलती रहती हैं, ठीक है। पहले पॉइंट पे जब चूज़ों को हम देखेंगे, वो हम देखेंगे उसकी नोक। चूज़े की जो नोक बचपन में जिसकी छोटी है, वो 10 साल की उम्र तक भी वो चोंच छोटी रहेगी, लंबी सारी ज़िंदगी नहीं कर सकता। जिस चूज़े की चोंच लंबी है वो सारी ज़िंदगी लंबी रहेगी, वो कभी भी बड़ा होकर चोंच गोल नहीं करेगा, छोटी चोंच नहीं करेगा। जिस चोंच के ऊपर बचपन से आपको हल्की सी खाल नज़र आ रही है, वो बड़ा होकर भी खाल अपनी वैसे ही रखेगा। खाल से मुराद है खाली, जो हल्की सी आपको लाइन नज़र आती है, जो लोग आपको बताते हैं कि एक मजबूत नोक की निशानी होती है, बकवास होती है सारी ये, इसका कोई लेना देना नहीं है सालत के साथ, लेकिन इन लोगों ने बनाया हुआ है, तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बीच में ऐड कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये होगी नोक की खासियत, खसूसियात। दूसरे नंबर पे अब नलियों पे आ जाएं। नलियां जो हैं मेरे भाई, जिस चूज़े की बचपन में 2-2.5 महीने की उम्र में उसने जब चौरस नलियां दिखा दी आपको, तो सारी ज़िंदगी 10 साल की उम्र तक वो चौरस ही रखेगा। चेंजिंग उसको कहते हैं कि बचपन में गोल नली हो, बड़ा होकर वो चौरस कर जाए, इसको इसको कहते हैं सील के अंदर चेंजिंग आना। इसको नहीं कहते कि उस चीज़ का ज़्यादा इन्हांस हो जाना। इनको कहना चाहिए था, ये मेरे भाई अहमद साहब को ये बताना नहीं आया, माशाल्लाह उस्ताद हैं और उस्ताद मोहतरम को बताना नहीं आया कि ये कहना असल में ये चाहते थे कि जो चूज़ा बचपन में अपनी क्वालिटीज़ रखता है, वो बड़ा होते साथ साथ उसको इन्हांस करता है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको बढ़ा के दिखाता है। चेंज नहीं होती मेरे भाई कभी भी। जो चूज़े की नली गोल है, वो सारी ज़िंदगी मेरे भाई ता क़यामत वो गोल ही रहेगी, ठीक है। जब वो 10 साल जिए, चाहे वो 50 साल जिए, ठीक है। जिस मुर्ग की चूज़े की नली खाली वाली है, चौरस है, वो बचपन से लेकर 10 साल की उम्र तक वो चौरस ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। टाइम के साथ उसके अंदर एक क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे चीज़ बढ़ती जाती है, उसके अंदर एक ज़्यादा वाज़ेहपन आ जाता है, ठीक है। वो ज़्यादा अपने आप को इन्हांस करके दिखाने लग जाते हैं। चेंजिंग कभी नहीं आती। जो गोल है वो चौरस नहीं बन सकती, जो चौरस है वो गोल नहीं बन सकती सारी ज़िंदगी। फिर दूसरे नंबर पे एक खाली बीच में बनने लग जाती है, वो नस्ल के अंदर होता है। अगर ब्रीड बाप के या माँ के नलियों के अंदर खालियाँ हैं, तो बच्चे भी आगे खालियाँ बनाते हैं टाइम के साथ, ठीक है। टाइम के साथ वो किस तरह बनाते हैं, इसको मैं क्लियर भी साथ साथ करता जाता हूँ। टाइम के साथ इस तरह बनाते हैं कि जब जैसे जैसे नली बढ़ती जाएगी, वो जो बीच में एक गैप है ना खाली, जिस ब्रीड के अंदर आ रही है, वो अपने खाली बीच में से गहरी करती जाएगी, बस। इसको आप चेंजिंग कह सकते हैं। जो चौरस है उसने मेरे भाई सारी ज़िंदगी चौरस ही रहना है। जो गोल है, चूज़े से लेकर बड़ी बूढ़े मुर्ग तक, उसने गोल ही रहना मेरे भाई, उसने चेंज नहीं होना, ठीक हो गया। अब आते हैं परों के ऊपर। माशाल्लाह अहमद ने एक बच्चे को जवाब दिया, उस बच्चे ने मुझे वो वॉइस सेंड की, उसने कहा जी देखो जी ये जवाब दिया उसने, और मेरा हंस हंस के बुरा हाल। मैंने कहा यार ये माशाल्लाह 10 साल का एक्सपीरियंस है भाई के पास, और इस तरह की बातें उसमें भाई ने, मेरा दिल है मैं वॉइस लगाऊं, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है, अगर एडिटिंग की तो मैं लगाऊंगा। उसने कहा है जी इसमें लिखा हुआ था, अल्लाह आपका भला, उस वॉइस में वो कह रहा था कि भाई मैं आपको अपने घर का एक परिंदा दिखाता हूँ, उस परिंदे का पट्ठागिरी में दिखाऊं, बड़ा दरमियानी एज में दिखाऊं, जब वो प्रॉपर मुर्ग बना 2.5-3 साल का, उस एज में उसका मैं रंग दिखाता हूँ। ओ भाई खुदा का वास्ता है, इसका सालत से क्या लेना देना, लोने नमकीन, इसका क्या लेना देना सालत के साथ मेरे भाई? कोई अक्ल को हाथ मारो। चेंजिंग उसको कहते हैं कि परिंदा बचपन में उसकी तरी कटाव वाली थी, छोटी तरी थी, बड़ा हुआ, उसने पर गिराए, पट्ठागिरी से वो मुर्गगिरी में आया था, वो तरी बड़ी कर गया। दैट्स कॉल्ड चेंजिंग। पर के अंदर इसको चेंज कहते हैं। रंग का चेंज होना इज नॉट मीन ऑफ कॉल्ड ऑफ चेंजिंग और दिस एंड दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरी मेरे भाई, इज कॉल्ड मिथ्स। इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। चेंजिंग उसको कहते हैं कि पर गोल था तरी, वो आके
गोल तरीका और लंबी मोटी तरीका यानी बड़ी तरीका हो गया तो दैट्स कॉल्ड चेंजिंग। भाई रंग चेंज होना आप सारों को पता है, पता नहीं कहाँ बैठ के शौक सीखा या अपनी तरफ से बातें बना बना के लोगों को ठोकी जा रही हो। अल्लाह के बंदो, चेंज नहीं आता परिंदे के अंदर कभी भी। जो बचपन में चूज़ा था वही चूज़ा रहेगा। कलर के हिसाब से, वो आप परों के हिसाब से बात कर रहे थे, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। उस्ताद जी आपको नहीं आया ना जवाब देना, मैं आपको जवाब देता हूँ उसका। बेसिकली यारा जवाब ये बनता था कि परिंदा जब पट्ठागिरी के अंदर होता है तब उसका रंग कुछ और होता है। रंग कुछ और से मुराद है कि जो रत्ते कलर का आपको पट्ठा नजर आ रहा है ना, 1 साल की उम्र में उसने रत्ती मुश्के बन रहा है, या उसकी कमर रत्ती है, नीचे से मुर्ग काला है, मुश्का है, ठीक है, उसको रत्ता मुश्का कहते हैं हम, ठीक है, तेला भी कहते हैं, रत्ता मुश्का भी कहते हैं। तो मेरे भाई वो जो होता है लाखा भी उसको कहा जाता है। तो टाइम के साथ जब वो 1.5 साल से लेकर 2.5 साल की उम्र में जाएगा, जब अपनी कुरीज गिरा के नया पर निकालेगा, जितनी अच्छी आप उसको खुराक दोगे, जितनी अच्छी उसको थिंदक दोगे, जितना अंदर से तरावट दोगे, उस हिसाब से वो चूज़ा पर गिरा के अपने जो अगले पर निकालेगा उतने ज़्यादा खूबसूरत होंगे, उतने ज़्यादा चमक वाले होंगे, उतने ही ज़्यादा गहरे रंगों के अंदर निकालेगा। क्यों? उसकी खुराक अच्छी है। खुराक के ऊपर डिपेंड करता है परिंदा। बगैर खुराक के परिंदा नहीं चल सकता मेरे भाई, ठीक है। परिंदे की एक साइड पे खाली बाजरे पे आप खुराक रख के देख लो, और एक साइड पे आप उसको ऑर्गेनिक दाने पे रखो, ठीक है, उसको खोए मक्खन मलाइयाँ दो, ठीक है, साथ उसको आप, अल्लाह आपका भला करे, सब्ज़ा वगैरह लगाते रहो, ठीक है। उसके बाद आप उसको खुल दो, ज़रा मिट्टी में खेले शेले। और एक परिंदे को आप खाली बाजरे के ऊपर रख के या रोटी के भोरों के ऊपर रख के या सालन वाले भोरों के ऊपर रख के गुरीज कराओ, इन दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। सालन वाले भोरे परिंदों को मैं पर्सनली देता हूँ, ठीक है। देसी घी वाले भोरे पर्सनली देता हूँ मैं, ठीक है, पका के, कच्चे कभी भी नहीं। अच्छा, उसके बाद मैं मक्खन देता हूँ, एक बादाम, एक इसके क्या नाम है इसका, चने के साइज़ के बराबर, हफ्ते में 2 दफ़ा गुरीज के सीज़न के अंदर बादाम देता हूँ मैं। वो बादाम का देने का तरीका बताऊँगा कि किस तरीके से और कितने दिन आपने लगातार बादाम देने। 1 महीना अगर आपका परिंदा उस तरीके से बादाम खा जाए लगातार बगैर नाके के 1 महीना, तो परिंदे की बॉडी वेट, परिंदे की खूबसूरती, और सबसे बढ़कर परिंदों के पर के अंदर जो चमक, जो शाइन, और तीसरे नंबर पे जो मेन चीज़ परिंदे के पर के अंदर देखी जाती है वो लचक होती है। परिंदे के पर, अगर मुर्ग का पर लचकीला नहीं है मेरे भाई, परिंदा आगे चल ही नहीं सकता। ब्रीड के अंदर भी, आगे फाइट के अंदर भी लचक होनी चाहिए परिंदे के, असील के पर के अंदर। और लचक कैसे आती? जब तक आप उसको थिंदक नहीं देते, उसको तर नहीं करते, अंदर से उसकी खुश्की नहीं ख़त्म करते। क्योंकि सर्दियों में आप अंडे लगाते हो, किसी का गाला लगा लिया, ठीक है, किसी की बात सुनी यूट्यूब पे, भाई ये चीज़ें लगाओ, तो ये गर्म चीज़ें लगाओ मस्ती में लाने के लिए, ये करने के लिए आपने परिंदों को अंदर से बेसिकली साड़ा होता है। गर्मी के अंदर जब परिंदा कुरीज कर रहा होता है, उसको जितनी थिंदक दोगे, जितनी अच्छी खुराक दोगे, उतना अच्छा परिंदा बाटा पर निकालेगा, तगड़ा पर निकालेगा, लचकीला पर निकालेगा। ठीक हो गया। पर के अंदर भी कभी भी चेंजिंग नहीं आती। रंग चेंज इस वजह से होता है कि जब आप उसकी खुराक अच्छी रखते हो, टाइम के साथ परिंदा, जब पट्ठागिरी के अंदर रंग कुछ और होता है, मुर्ग जब बनता है रंग कुछ और होता है, उसका चेंजिंग से कोई लेना देना नहीं है। जो चूज़ा बचपन में अपनी खड़ी तख्ती रखता है वो ताक़यामत खड़ी तख्ती रखेगा। जो चूज़ा गिराई हुई तख्ती रखता है, यानी छाती इतनी ज़्यादा उठा के नहीं रखता, इतना ज़्यादा सीधा स्ट्रेट खड़ा नहीं होता, वो सारी ज़िंदगी स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता। ठीक हो गया मेरे भाई। ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली थी। इस भाई को जवाब देना नहीं आया, इस भाई को वीडियो बनानी नहीं आई, तो अब ये मेरे ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो सर दूसरे नंबर पे मैं क्लियर करता जाऊँ, अहमद यारा, मेरा आपसे ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है, शौक़ से रिलेटिव मेरा एक बंदे के साथ इख्तलाफ है। और दूसरे नंबर पे मैं हर बंदे के खिलाफ वीडियो बनाऊँगा, हर बंदे की क्लिप काट के प्रॉपर, एक छोटा, एक 5 सेकंड का नहीं 10 सेकंड का जवाब, मेरा क्लिप काट के तो मेरे ऊपर बात एलिगेशन लगाते थे ना अहमद जानी, मैं आपका प्रॉपर 2 मिनट का क्लिप लगाऊंगा, ये पूरी बात की है, इसका जवाब ये बनता था जो भाई दे नहीं सका। चाहे कोई भी हो, आप हो या ABCDXYZ कोई भी हो मेरे भाई, इंशाल्लाह ताला कोई भी नहीं बचेगा। प्रॉपर उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा और विद प्रूफ वीडियो बनाऊंगा। जो मैंने एक बात क्लियर कर दी है कि असील का बच्चा बचपन में अपने आप को बताता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, अपनी वो क्वालिटीज़ को इन्हांस करता है, चेंज नहीं करता मेरे भाई। असील के अंदर चेंजिंग नहीं आती, इन्हांस करता है, अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाता है मेरे भाई। अब आप मराठी अमरोहों की बात करते हो, क्या चूज़ा वो अपना आप नहीं बता रहा होता कि मैं असील का बच्चा हूँ या नहीं? चूज़े वो बचपन में गंद नज़र आ रहे होते हैं। इस तरह मेरे भाई चलता होता ना आप ब्रीड दिखा सकते हो ना मैं ब्रीड दिखा सकता हूँ। ब्रीड हम इसी वजह से दिखाते हैं कि भाई ये चूज़े हैं, ये बड़े होकर अच्छे असील बनेंगे। तो सोरा ज़रा
अपने जहन के ऊपर जोर डालो, 10 साल आपको ब्रीडिंग करवाते हो गए, आपको अगर ये चीज़ें समझ नहीं आई ना मेरे भाई, तो फिर शौक बैठ के किसी और के पास सीखो। ठीक हो गया। बाकी रह गई बात मेरी मेरे भाई, तो आपके लिए एक छोटी सी, अब इतनी तल्ख ज़रा सख्त बातें हो गई, एक छोटी सी मज़ाहिया बात भी हम कर देते हैं, क्योंकि हम ज़रा फ़नी मूड में रहने वाले लोग हैं। तो बड़ा ताड़ा मदरी बकरी की शक्ल है तो 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 ये फॉर द सेक ऑफ फन है, जोक है, ठीक है। कोई इसको पर्सनल ले, अहमद जानी आपने पर्सनल लेना, मेरा सिर्फ शौक की हद तक इख्तिलाफ है। आप मुझे पर्सनल पे कॉल करते हो, मैंने कभी आपको ओ तू तोड़ा करके बात की? सर ये शौक है, शौक के अंदर ही हल्का फुल्का चलना चाहिए। आप एक दूसरे की बात से एग्री करना चाहिए, ठीक है। जहाँ आपकी बात गलत है मैं उसको कभी डिफेंड नहीं करूँगा, जहाँ आपकी बात ठीक है मैं उसको कभी डिनाई नहीं करूँगा। सर मेरी तरह का अगर कोई बंदा है तो लेके आओ। बाकी रह गई बात शौक की, इंशाल्लाह ताला मेरा इख्तिलाफ सारों से शौक के रिलेटेड है, ज़ाती किसी का नहीं। आज अहमद मेरे घर आएगा, खुदा की कसम ऐसे मिलूंगा जैसे मेरा सुधा कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, और जो भी आना चाहता है सो बिस्मिल्लाह सर। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।